सुप्रभात बच्चों। आज जो है हिंदी की कक्षा में, जैसा कि कल आपने पाठ आपका तितली वाला जो चल रहा है, पाठ 8 तितली और कली वाला, इसमें हमने कल ये वाले प्रश्न कर लिए थे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज महक है। यानी ऐसे आपके आसपास, घर के आसपास है, कौन कौन से फूल होते हैं जिनसे आपको बहुत तेज खुशबू आती है, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। लिखा है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, यानी फूलों के नाम आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। फिर तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, जैसे साबुन की, तेल की, गुसल खाने की, मतलब आपके बाथरूम की, है ना। अलग अलग जगहों की अलग अलग तरीके की महक होती है, तो आपको किस किस तरीके की महक आती है तुम्हारे घर में, उसके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर जो अगला प्रश्न है जो आज हमें करना है, तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी। तो जिस काम के लिए आप तुरंत जाग जाओगे, आपसे कोई कहे आप सो रहे हो और आपको कोई काम बताया जाए और आप तुरंत अपनी नींद छोड़ के जाग जाओ, तो उन कामों के नाम आपको यहाँ लिखेंगे जागेंगे वाले कॉलम में। और जिन काम के लिए आप नहीं जागना चाहोगे, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये कार्य जो है आज आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अभी मैं इसके आपको उत्तर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें पूछा था कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। और फिर अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक या गुसल खाने से। तो आइए इनके उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपके घर के आसपास, जैसे इसमें लिखे हुए हैं कि हमारे घर के पास आसपास मोगरा, गुलाब के फूल खिलते हैं, इनकी बहुत तेज़ महक होती है। तो आप अपने घर के हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन से फूल होते हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जो अगला प्रश्न था कि आपके घर में कौन कौन सी महक आती है, तो इसमें लिखा है कि हमारे घर में इस तरीके की महक आती है, जैसे रसोई घर से विभिन्न तरह के खाने की, सरसों के तेल की, कड़ी पत्ते की, अदरक लहसुन की, बगीचे में से मोगरे और अन्य फूलों की, कमरे में से फिनाइल की, पिताजी के इत्र की, सिर पर लगाने वाले तेल की। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न था, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों। तो इसमें जागेंगे और नहीं जागेंगे वाले दो कॉलम थे। तो आइए देखते हैं जागेंगे वाले में क्या क्या लिखा है। बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और किस काम के लिए नहीं जागेंगे, छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कुत्ते को घुमाने के लिए। तो ये इसमें तो अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप किस काम के लिए जागोगे और किस काम के लिए नहीं जागोगे। और फिर नीचे बताना भी है कि क्यों जागोगे और क्यों नहीं जागोगे। जैसे इसमें बता रखा है कि छुट्टी के दिन नहाने के लिए, छुट्टी के दिन सुबह उठकर नहाने के लिए नहीं जागेंगे, आराम से देर तक सोएंगे और छुट्टी का आनंद उठाएंगे। तो इस तरीके से आप कारण बता सकते हो। तो आशा करता हूँ सभी को काम समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया हो तो आप वो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपको बस इतना ही काम अपनी फेयर कॉपी में करना है। आज के लिए धन्यवाद।